आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं पोल खोल चुनावी यात्रा। पोल खोल चुनावी यात्रा पहुंची है किसानों की उस नगरी में जहां से गन्ने की खेती का एक अंबार शुरू होता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली की और शामली सदर से यहाँ पर विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। जनता के बीच है और जनता की राय जानेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है, क्या जनता बदलाव चाहती है। मुद्दे होंगे बहुत सारे, लेकिन सबसे अहम मुद्दा होगा किसानी यानी फार्मर्स। किसानों को लेकर के हम बात करेंगे और हमारे साथ यहाँ के लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे किसानों को लेकर के। जी, आपका नाम क्या है? पीयूष खेवाल। पीयूष जी, आपसे बात करें किसानों को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उत्तर प्रदेश में है, तो किसानों को कितना लाभ मिला है? किसानों को 1% भी लाभ नहीं है। फिलहाल की घड़ी में किसान परेशान है। लेकिन सरकार तो किसानों की ही देन है। नहीं, सरकार तो इस वजह से देन थी कि भाई किसानों को फायदा मिलेगा, गुंडा राज खत्म होगा। सिर्फ गुंडा राज खत्म हुआ, बाकी कोई किसानों के बारे में, किसानों के पेमेंट के बारे में या किसानों की किसी बात के बारे में इन्होंने कुछ नहीं समझा। 1 साल तक किसानों का धरना चल रहा। अब जाकर जब चुनाव नजदीक आए, इन्हें दिखा लगा तुम्हारी हार निश्चिंत है, तब जाकर उन्होंने एक कानून वापसी लिए। और कानून वापसी लेने की वजह भी यही है कि तुम्हें चुनाव में किसान वोट कर देगा, किसान वोट नहीं करने का। आपसे बात करें, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है संदीप नाम। संदीप जी, ये बात करें आपसे कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानूनों को लेकर वापसी की बात क्यों की? तब के 1 साल से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, अगर इन किसान से संबंधित इन कानूनों की बात की जाए तो मैं एक चीज़ उससे पहले बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्टी की सरकार ने कभी किसानों के लिए इतनी योजना की है। जैसे उसमें किसान सम्मान निधि है, फसल बीमा है और सब्सिडी है, जो भी उपकरण हम खरीदते हैं, और फसलों का बीमा है। उसके बाद अगर फसलों का नुकसान होता है बारिश में तो उसके लिए भी मुआवजा दे रही है सरकार। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार कर रही है। आपसे बात करें तो रही रही बात यह है कि अगर ये जो कानून वापस लिए हैं, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इसकी आड़ में बहुत लोग किसानों के चेहरे को इस्तेमाल करके और पीछे से जो काम कर रहे थे वो सारे देश विरोधी थे। जैसे कि अभी आपको पता होगा पंजाब से कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी। तो बात यह है कि प्रधानमंत्री ने सभी का मान रखा है। अगर ये है कि देखा जाए कि किसान नहीं चाहते थे, वैसे तो किसानों के पक्ष में ही था ये कानून, लेकिन कुछ लोगों की समझ में नहीं आया या समझा नहीं पाए, लेकिन यह सबका मान रह गया और उन देश विरोधी गतिविधियों को भी कहीं ना कहीं लगाम लगी है। इन्होंने कहा है कि किसानों की आड़ में जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष की सरकार हैं, वो फायदा उठा करके वो लोग जो हैं उग्रवादी, आतंकवादी हैं, इस तरह की बात तो कह दी है। लेकिन अब ये बताइए कि जब सत्ता में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो एक्शन क्या कांग्रेस लेगी या सपा लेगी? ये बताइए। सपा लेगी। नहीं, सत्ता की सरकार लेगी या फिर जो सत्ता में सरकार नहीं है वो लेगी एक्शन किसानों के लिए? अगर वहाँ कोई बैठा हुआ है तो बॉर्डर पे बैठा हुआ है तो नहीं, इसमें तो कोई है ही नहीं। भाई यूँ समझ लो, सपा का कोई नेता नहीं गया, लोक दल का कोई नेता नहीं गया, किसी का कोई नेता नहीं गया, किसान जा रहे। जब किसानों ने इसी वजह से तो वोट किया था कि भाई ये अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आए किसानों के। ये कितने अच्छे दिन आए? देखिए, अच्छे दिन की तो बात यह है, किसान सम्मान निधि जो पूरे देश में दी जा रही है, अगर वो गलत लगता तो मुझे कितने सम्मान निधि मिल रही है किसानों को? कुछ भी नहीं मिली। ये तो मना कर 1 साल में 6,000 आ रहे हैं और मैं ये कहता हूँ कि जो 6,000 रुपये किसान ले रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि नहीं है तो उन्हें वापस कर देना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि और अपनी फसल का जो बीमा जो मिल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, तो जिन्हें लगता है कोई हमें फ़ायदा नहीं है उन्हें वापस कर देना चाहिए। कितना बीमा मिल रहा है किसानों को? कितना फायदा हो रहा है वो बताइए। कोई फायदा नहीं है किसानों को। किसान का टाइम पे पेमेंट दे दो। क्यों तो किसान क्रेडिट कार्ड कटवाएगा, क्यों किसान किसी को परेशान करेगा? किसान का जब गन्ने का अब यहाँ से गन्ना मंत्री है सुरेश राणा जी, मंत्री है, उन्होंने किसान गन्ना मंत्री होने के बावजूद 4 साल हो गए किसानों का कोई पेमेंट नहीं कराया। बाकी जो मुजफ्फरनगर के मिल है और जगह के मिल है, वे उनके पेमेंट सब पूर्ण हो गए। अब मिल चले को 20 दिन हो गए, पिछला पेमेंट 2 महीने का बकाया है, 3 का कहाँ से किसान देगा? अच्छा भाई साहब, हम बात करेंगे। चलिए, ये तो बात रही महंगाई की और किसानों को लेकर के, लेकिन अब हम बात करते हैं आपके विधानसभा की। विधानसभा से विधायक हैं आपके भारतीय जनता पार्टी से, क्या नाम है उनका? हमारे विधायक हैं माननीय तेजेंद्र निर्वाल जी।
तो कैसा विकास आपके क्षेत्र का रहा है? देखिए, विकास की तो मैं आपको बताऊं, अभी अभी मुख्यमंत्री जी आए थे और यहाँ ऊंचा गांव के पास में ही एक पीएससी कैंप की स्थापना हुई है, जो कि तेजेंद्र जी के प्रयासों से ही संभव हुआ है। बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था कि हमारे यहाँ जो गुंडागर्दी थी उसका केंद्र था कैराना, तो कैराना के पास में ही कहीं ना कहीं कुछ इसकी व्यवस्था ऐसी करनी थी जिससे आगे गुंडागर्दी में गुंडे लोग सर ना उठा सकें। 2017 से पहले भी यहाँ दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जाती थी। अगर रंगदारी नहीं दी तो अगले दिन कह दिया जाता था कि अगर कल तक तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, और ऐसा हुआ भी। 3 लोगों को उनकी दुकान पे ही गोली मारी गई। तो उसके लिए विधायक जी ने प्रयास किया और यहाँ पे पीएससी कैंप आया। और साथ साथ अभी एक चीज़ और हुई है, हमारी यहीं पास में ही शामली के पास में ही एक औद्योगिक पार्क लगाने की बात हुई है, जिसमें हमारे गांव लिसाड़ और लाख उसके सीमावर्ती आएंगे। कि आपकी जो पार्टी है वो किसी काम को काम करने की बात क्यों करती है, उसको मतलब निर्णय एकदम डिसीजन क्यों नहीं लेती है, ये आपसे जान लेते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि हम ये लाएंगे यानी वादों के साथ तो कितने वादे में बिल्कुल झूठे हैं। हाँ जी। बिल्कुल झूठे। वायदा किसानों से किया था कि 15 दिन में किसानों का पेमेंट हो जाएगा। किसान तो इस बात को भी तैयार हो जाएगी कि उनका पेमेंट 1 महीने में मिल जा, पर मिल तो जाए। कैसे मिले पेमेंट? देखिए, पेमेंट मिलने की बाद सारे वादों से तो नहीं मिलेगा। देखिए, मैं बताता हूँ आपको बात। अगर वादे की बात कहें तो ऐसा कोई वादा नहीं है। अगर हाँ पेमेंट की बात करें उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ। मानते हैं, ये बात हाँ, मानते हैं कि इसमें जो पहले जो पेमेंट जो इतना बकाया होता था पिछली सरकारों में, उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा पेमेंट इस बार भी हुआ है। और रही बात आगे की, उसमें सुधार भी होगा। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं जी। क्या नाम है आपका? मोहित देसवाल। अच्छा, यहीं से हैं आप? अच्छा, कार्यकाल की हम बात करें, किस तरह का कार्यकाल रहा है 4.5 साल का आपके विधायक जी का जनता के बीच? नहीं, देखो, विधायक जी का कार्यकाल क्यों नजर आता, हम तो किसान हैं। हमारे हिसाब से कुछ ठीक नहीं रहा। कैसे ठीक नहीं रहा? अभी भाई साहब कार्य करने का परमिट हुआ, इन्हें बताओ 3 मार्च तक परमिट हुआ। अभी मेरा 1.5 लाख का गन्ना हुआ था, मेरे पास 10,000 रुपये मात्र आए, अच्छा, वो ब्याज में चले गए। अच्छा, आप यहाँ आइए। अच्छा, आप यहाँ आइए। जी, मैंने कर्जा ले रखा था अच्छा। अपने भाई को बढ़ाने का, ब्याज में चले गए। ये भाई हैं आपके? आप भी आ जाइए, आप भी आ आजा, जाइए। आजा। आप छोटे भाई हैं, क्या कर रहे हैं आप? स्टडी कर रहे हैं जी, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? इंग्लिश स्पोकिंग। अच्छा, इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं। स्पोकन, इंग्लिश स्पोकन, ठीक है। अच्छा, आप इन्हें पढ़ाना चाहते हैं जी। आप एक किसान हैं। अच्छा, क्या कराना चाहते हैं आप इन्हें? नहीं, ये क्या है, अपना अच्छा खड़ा हो, अच्छा पढ़ा है, कुछ भी करे अपने जीवन में जो उसका ठीक लगे। लेकिन एक किसान के लिए पैसा सबसे बड़ी चीज़ है ना। मार्केट में जाए, हमें पैसा नहीं है हमारे पास कुछ भी, पूरा साल चलेगा, 4.5 साल का कह रहे हैं कि बहुत सारी निधि है ऐसी जो किसानों को दी जा रही है। 2,000 रुपये में 1 साल के हिसाब से 4-3 महीने में 2,000 रुपये चाय कब भी नहीं बैठता एक निधि में। तो आप खुद अंदाज 10 रुपये की चाय लगाओ, लेकिन 3 ऐसा है, महीने और सरकारें तो उनसे तो अच्छी है ना इस मामले में। तो किस मामले में? आपको 2,000 तो 3 महीने मिल ही रहे हैं कम से कम। वो 2,000 तो हम ही सरकार को वापसी कर देंगे, अगर सरकार पेमेंट कर दे समय पे। अच्छा, आप ये चाहते हैं जो गन्ना हम डालें उसका पेमेंट हमें मिल जाए समय पे 15 दिन। आपका क्या कहना है इस मामले में? जहाँ गन्ने का पेमेंट समय पे होगा, और आगे आने वाले टाइम में इसके लिए सरकार काम भी कर रही है कि और अच्छा पेमेंट किया जाएगा। आप अपने पास से बोल रहे हैं या योगी जी ने आपको बोला है? देखिए, अब ये भाई मेरे कह रहे हैं कि 7 साल से नहीं हुआ, तो मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, 7 साल से पहले के टाइम से पहले पेमेंट होता था या टाइम पे होता था? देखो, जो आप कह रहे हैं आपकी बात ठीक है। हमने सरकारें बदली, हमने वोट दिया, सबने, भाई ने वोट दिया, हमने वोट वादों को दिया था ना। 7 साल चले गए, 4.5 साल योगी सरकार के चले गए, नतीजा वही है। तो क्या फायदा, फिर कोई ऑप्शन और देखेंगे? फिर अब की बार जयंत चौधरी की सरकार। अच्छा, जयंत चौधरी क्यों चाहते हैं, ऐसा क्या कर दिया जयंत चौधरी ने आपको? नहीं, जयंत चौधरी ने लगातार विभिन्न मुद्दों पे, किसान है, किसानों के किसानों के मुद्दों पे बात करी। जयंत चौधरी ने हमेशा किसानों के साथ अड़के रहे, हमेशा शुरू से ही। और बाकी कोई जब पावर नहीं है उसमें, जब पावर में होगा तभी तो कुछ करेंगे ना। अच्छा, हम बात कर लेते हैं 4.5 साल एक चीज का जवाब दे दो मुझे, लो मैं पूछूं अभी। हाँ, नहीं, आप अभी टीवी पे भी है, सिद्धू भाई ने इमरान खान को बड़ा भाई कह दिया। अच्छा, ये हमारे अडवाणी जी मजार पे चद्दर चढ़ाने गए थे, वो साक्षी महाराज कह रहे कि पाकिस्तान जाओ। अडवाणी जी को कहेंगे पाकिस्तान जाओ। मोदी जी चद्दर चढ़ा गए थे नवाज शरीफ की वहाँ पे, उसके पैर छू गए थे। पाकिस्तान उन्हें भी कह देंगे, सिद्धू को देंगे पाकिस्तान जा। तो नहीं, अगर हम जो है हम पाकिस्तान की बात कर ले तो हम तो देशद्रोही हो गए। हाँ, अगर पाकिस्तान मोदी जी चले जाएं, 8 किसान मरवा दिए, वो मिनिस्टर इसकी गोद में बैठा, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस बात का जवाब आप देंगे?
आपसे चाहिए? देखिए नहीं, मैं हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम देशद्रोही। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान की बात करने वाला है। पाकिस्तान की बात करने से देशद्रोही नहीं साबित होता, लेकिन कुछ चीज़ें देखिए मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। देखिए बात यह है कि हम देश विरोधी लोगों के साथ में बैठ के, जो लोग हमारे साथ में अभी विश्वासघात कर रहे हैं, उनके साथ अगर हम आपने बहुत अच्छी बात कही है, आप बात पकड़ना इनकी। आपने कहा है देश विरोधी लोगों के साथ में बैठने से, ये कहा ना आपके। अगर मोदी जी जाकर के इमरान खान जी से जाकर के मिले पाकिस्तान में जाकर, तब क्या? नहीं, देखिए अगर वो एक कूटनीति का हिस्सा है तो ठीक है, वैसे पर्सनली जाके मिले तो वो उसकी एक अलग बात होगी। चलिए खैर, ये तो मुद्दा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम फिलहाल अपने उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। जी आ जाइए, आप आ जाइए जी। क्या कहना है आपका? क्या कहना है आपका? भैया मेरा तो यही कहना है, किसान परेशान है इस टाइम आप में। किसान है भी या नहीं, बल्कि मुझे ये बताइए। नहीं, हम किसान हैं भाई। कहाँ से किसान है आप, ये बताइए। यहीं से ही है, शामली से ही। शामली से ही? हाँ। ये दुकान आपके बीच हाँ, की? हाँ। तो किसानों को आप एक व्यापारी भी हैं, हाँ, राइट ना? व्यापारी भी हैं। अच्छा, आपको ज्यादा नॉलेज होगी। अगर हम बीज की बात करें, पेस्टिसाइड्स की बात करें, यूरिया की बात करें, और भी बहुत सारी चीजें किसान इस्तेमाल करता है, तो पहले क्या रेट हुआ करते थे, आज क्या रेट है? पहले से बहुत तेजी है। आज कुछ रेट है, अगले दिन कुछ रेट है, उससे अगले दिन कुछ रेट है। एक सीमा निर्धारित कर दी जा, अग भाई ये रेट हो जाए किसान के, कि हर साल घटती का। एमएसपी का तो लेके तो आ रहे थे वो कानून, कहाँ लेके आए? जो लेकर आते किसान धरने पे से वापसी आ जाते उठ के। धरने पे से वापस। नुकसान क्या था इन 3 कृषि कानूनों को आने से? नुकसान क्या था किसानों का, वो बताइए बस। नुकसान ही नुकसान है। जब एक बार बताओ, ये किसान कहाँ से स्टॉक करेगा माल को? ये तो स्टॉक कर लेंगे बड़े बड़े। किसानों का फायदा क्या था इन 3 कृषि देखिए कानूनों से? बात यह है कि इस किसान बिल को समझने की कोशिश किसी ने नहीं की। इसमें क्या था, जैसे एमएसपी की बात कही आपने, तो एमएसपी तो सरकार पहले से ही कह रही थी कि हम समर्थन करते हैं। दूसरी बात, पहले 12 बार वार्तालाप हुई, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। और हमेशा ये भी कहा गया सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता थे, उन्होंने भी कहा कि अगर आपको कुछ लगता है तो उसमें बताइए, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात करने के लिए तैयार हो, संशोधन करने के लिए विषय में बात करें तभी तो कुछ होगा ना, या जिद पर के बैठ के नहीं इसे हटाओ। चलो ठीक है, प्रधानमंत्री ने उनका भी मान रखा, इसे वापस ले लिया, तो अब मुझे लगता है मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री तो अच्छे हैं हमारे देश के, नहीं, प्रधानमंत्री अच्छे है, ठीक है, लेकिन और कोई दूसरा ऑप्शन किसी के पास है नहीं। पर लेकिन किसानों के बारे में भी तो सोचा है। किसानों के बारे में सोच तो नहीं, बता तो रहे हैं वो। क्या सोचा? एमएसपी का एक रेट निश्चित कर दे भाई, ये रेट हो जाएगा तुम्हारा, छुट्टी, बात खत्म। देखिए मैं अपने इन भाई से पूछना चाहता हूँ, और इन्हीं के माध्यम से बाकी सबसे पूछना चाहता हूँ, मुझे आप कोई भी पिछले 70 सालों में या 75 सालों में जितने से देश आज़ाद हुआ है, कोई एक सरकार ऐसी बताइए जिसने किसानों के संबंधित कोई कानून या योजनाएं बनाई हो। और आप मुझे योजना का नाम बताइए मायावती ने जो किया था। मायावती ने 80 रुपए बढ़ाए थे पेमेंट पे सीधे। ये देखिए, पेमेंट पे बढ़ाने की बात तो है, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने भी बढ़ाए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसानों से संबंधित योजनाएं किस सरकार ने चलाई हैं? योगी जी ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बढ़ाए। योगी जी ने 4 साल में 25 रुपए बढ़ाए। उस टाइम तेल का रेट 80 रुपए लीटर था, डीजल का। अब क्या रेट है? 100 रुपए हो गया है। 20 रुपए तो ये बढ़ गए। क्या बच गया किसानों को? चलिए, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँ, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं उनसे गुजारिश है कि मुझे पैसे दे दें जिससे मैं पढ़ाई कर लूँ। योगी जी आपको से पढ़ना है? हाँ। यहाँ के विधायक जी के करीबी हैं ये, इनसे मुलाकात करिए, उनसे मिलवाएंगे आपको। आपका उम्र बता दूं, मेरी उम्र 27 साल की हो गई, मैं पढ़ नहीं सका गरीबत की वजह से। मतलब गरीब हैं हम बहुत ज़्यादा। घर तो है हमारा, बना लिया हमने बंटवारा करवा के, गरीब हैं। और मैं भी मेहनत मजदूरी करूं, जो बात है मेहनत मजदूरी करता हूं। अरे मुझे काम धंधे के लिए कुछ पैसे भी चाहिए योगी जी से। आप मिलिएगा यहाँ के विधायक जी से, उनसे बात करिएगा, वो आपका समाधान निकालेगा। जी भाई साहब। जी मैं अभी विकास की बात कर रहा हूं। मैं अभी विकास के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी मेरे साथी ने बताया कि मायावती जी ने इस पे गन्ने पे पैसे बढ़ाए थे। मैं अब उन्हीं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि मायावती की सरकार को क्यों नहीं आने दिया फिर से? अगर वो इतना अच्छा काम कर रही थी किसानों के लिए, क्यों नहीं वापस आई? हो सकता तो ये सोच रहे हो कि उन्होंने 80 बढ़ाए थे तो 180 बढ़ा दें। देखिए ऐसे तो नहीं होता ना कि उन्होंने 80 बढ़ाए तो हम 180 या 80 बढ़ा दें। वो एक रेशो है, वो मार्केट के हिसाब से लेके चलते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन ये देखिए, जो सबसे मेन चीज़ है, मकसद ये है 25 रुपये बढ़ा दिए, बात मानने वाली है, लेकिन जब सब चीज़ों पर ही रेट बढ़ रहा है तो फिर फसल पर क्यों नहीं? ये है सवाल। देखिए फसल पर भी रेट बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए दालों के क्या रेट चल रहे थे। अगर वो दाल महंगी बिक रही है तो पैसा किसके पास जा रहा है? किसानों के पास जा रहा है। चावल महंगा बिक रहा है, वो किसके पास जा रहा है? पैसा किसानों के पास जा रहा है। तो महंगा बिक रहा है, सब कुछ महंगा बिक रहा है। आपसे पूछता हूँ कि नुकसान मिडिल फैमिली का है या किस फैमिली का है? देखो जी,
जो ये सरकार चल रही है इसमें नुकसान किसी का नहीं है। अच्छा, क्योंकि तो आपको सबसे पसंद है कि आप 2000 का सिलेंडर हो जाए खरीद लेंगे? सर जब हम जीवित रहेंगे हम 2000 का नहीं 2500 भी खरीद सैलरी सकते कितनी है हैं। आपकी? जॉब करते हैं, क्या करते हैं? नहीं जी, मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन मीडियम बिजनेस है, छोटा है। मैंने मुख्यमंत्री रोजगार से लोन लिया है, वो मुझको मिला है। अगर मुख्यमंत्री जी हैं और लोन दे रहे हैं जब हम बिजनेस कर सकेंगे। अगर सुरक्षा दी है तो योगी जी ने दी है। अगर हमारी जान है, हम जा रहे हैं अपना काम करने के बाद अगर हमको किसी ने लूट लिया या मार दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो 100 रुपये में सिलेंडर नहीं ले सकेंगे। अगर 2500 का या 2000 का भी पहले सिलेंडर आपको जान की पड़ी है, पेट की नहीं पड़ी है? भाई साहब, जब जान होगी जब तो पेट होगा। अगर जान नहीं होगी तो पेट कहाँ से आएगा? अच्छा। हाँ, लेकिन जो बच्चों को जो है, आपकी सैलरी लगभग महीने में कितना कमा लेते हैं आप? कमा लेते हैं 20-25 हज़ार रुपये। अरे तो बहुत अच्छे, मिडिल फैमिली से ऊपर आ गए आप। नहीं, मिडिल फैमिली की एक इधर आइए आप, मिडिल फैमिली की कितनी सैलरी होगी पर मंथ की? मिडिल फैमिली की तकरीबन कितनी सैलरी होगी एक महीने की? मिडिल क्लास की मिडिल क्लास की जो है वो उसमें सैलरी का तो मुझे पता नहीं, परंतु मैं यूँ कहूँगा कि जो है उसमें बहुत अच्छी सैलरी है फिलहाल। अच्छा, ऐसी बात नहीं, इसमें सरकार का जो उसमें काम है ना बहुत अच्छा चल रहा है। काम तो अच्छा चल रहा है, हाँ। जनता का अच्छा कैसे चलेगा? तो जनता का अच्छा चल रहा है। जनता तो जानबूझ के कह रहा है कोई मेरा अच्छा चल रहा है। पेट्रोल को लो, डीजल को लो, सरसों के तेल को लो, अजी सामग्री को लो, सब्जी को लो। सब्जी का टमाटर क्या भाव हुआ? अजी एक बात बताओ, इसमें टमाटर है वो कम कर दो, खाना पेट्रोल है वो कम कर दो, तो चलना। जहाँ हम एक प्लेट 2 रोटी खाने हैं, वहाँ आधी रोटी खाना शुरू कर दें। अजी आप डिजिटल का कहने रोटी तो वही खाओ, रोटी का टमाटर की बनती है। हाँ। टमाटर सब्जी बनती है, एक टमाटर से वही सब्जी बनेगी। अब जो दिन ऐसे आ गए हैं हमारे हाँ। कि हम रोटी बनाएंगे, नमक चिपड़ेंगे, चटनी चिपड़ेंगे, वो खाएंगे बस। अजी वो पहला जमाना था, बहुत बढ़िया था, वो भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं। वो यदि वो कर लो तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बच्चे कहते हैं कि पिज्जा खिलवाओ, बच्चे कहते हैं कि भाई तू बाहर लेकर के चलो। नहीं, पैसा खूब है, अपना काम करे तो तब पैसा मिलेगा। फैमिली के लिए नहीं है ना, सबके लिए पैसा है, ऐसी बात नहीं है। सबके लिए पैसा है, सबके लिए पैसा। चलिए, भैया बोल रहे हैं कि सबके लिए पैसा है। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है जी। अच्छा, बात करें आपसे मिडिल फैमिली की बात करते हैं हम केवल, तो मिडिल फैमिली के बारे में क्या कहना है आपका सरकार? मिडिल फैमिली परेशान है जी आज के टाइम में, बहुत महंगाई से तरसता है बहुत ज़्यादा। हाँ, महंगाई से तरसता वो कह रहे हैं कि मौज ले रही है। नहीं, ये तो सब इनका बेटा जो है ऐसा ही बन गया है, तो इन्हें थोड़ी सी राहत मिल गया है। मिठाई मंगवा लो। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। बताइए। तो मैं तो खुद परेशान हूँ जी महंगाई से, बहुत है। मेरे दो बेटे हैं, वे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए मैंने पता नहीं किस तरह से पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। ये सही बात ही है जी। जैसे आप देख रहे हैं, जनता के बीच जनता अपनी राय रख रही है। जनता को कहीं सरकार अच्छी लगती है तो कहीं महंगाई को त्रस्त होकर के सरकार पर ही निशाना साधते नजर आते हैं। और बात करें हम किसानों की, तो किसानों के 3 कृषि कानूनों को लेकर के जो किसानों ने 1 साल तक लगातार धरना दिया है, उस धरने के बाद कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे जाती नजर आई है। और किसानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापसी की बात भी कह दी है, जिस बात को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक संसद में तीनों कृषि कानून रद्द नहीं कर दिए जाते, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और हम बात करें आज की, तो आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी एक जनसभा का आयोजन भी है। तो हमारे साथ ऐसे ही देखते रहिए। आज हम शामली में मौजूद हैं, हम दिखाते रहेंगे आपको सच। पोल खोल चुनावी यात्रा में देखते रहिए हमारे साथ। मैं चौधरी अफसर, एशियन न्यूज़।